तो क्या हाल है सभी का। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एच टी आर नोवा। स्वागत करता हूं आप सबके मेरे यूट्यूब चैनल एच टी आर नोवा पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्कारफोल 2.0 के अंदर सेंसिटिविटी कैसे बिल्ड करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने एक बिल्कुल ही न्यू अकाउंट क्रिएट कर लिया है और इस न्यू अकाउंट के अंदर मैंने अपनी खुद की सेंसिटिविटी बिल्ड की है और वो सेंसिटिविटी बहुत परफेक्टली वर्क कर रही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि स्कारफॉल गेम के अंदर अपनी सेंसिटिविटी कैसे बनाए। कुछ लोग मेरे तरह होंगे जो कि शायद से BGMI, फ्री फायर या पता नहीं कौन कौन से गेम के ऊपर से स्कारफॉल 2.0 के ऊपर शिफ्ट हो रहे होंगे। तो अगर शिफ्ट नहीं भी हो रहे होंगे तो BGM और बाकी सब गेम के साथ साथ स्कारफॉल 2.0 भी खेलना चाहते हैं, लेकिन उनसे सेंसिटिविटी बिल्ड यहाँ पे नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं पहले ही बता दूँ, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊँ, मैं पिछले 5-6 साल से BGMI खेलता हूँ और मैं BGMI के साथ साथ स्कारफॉल 2.0 भी खेलना चाहता हूँ। तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ कि BGMI की सेंसिटिविटी और स्कारफॉल 2.0 की सेंसिटिविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं सिंपल से आपको एक लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ अभी। मेरा BGMI का सेंसिटिविटी है 330। मैं जायरोस्कोप की बात कर रहा हूँ, TVP नोस्कोप की। TVP नोस्कोप में मेरा जायरोस्कोप के अंदर मेरा BGMI का सेंसिटिविटी है 330। आप इस आंकड़े को याद कर लीजिए, 330। और अब मैं आपको स्कारफॉल में जायरोस्कोप के अंदर मेरा TVP नोस्कोप का सेंसिटिविटी दिखाने वाला हूँ। आप लोग लाइव देख सकते हैं। स्कारफॉल के अंदर मेरा सेंसिटिविटी है TVP नोस्कोप जायरोस्कोप के अंदर 150। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सेंसिटिविटी सीधा 330 से 150 पे आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि स्कारफॉल गेम का सेंसिटिविटी BGMI गेम से बहुत ज़्यादा हाई है। तो आज की वीडियो में आपको लाइव बताने वाला हूँ कि आप इस हाई सेंसिटिविटी के गैप को कैसे कवर करेंगे, आप अपनी खुद की सेंसिटिविटी कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, आपको मैं इस वीडियो में A to Z डिटेल्स के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप सेंसिटिविटी कैसे बनाएं, या अगर आप सेंसिटिविटी बनाने के पास आपके टाइम नहीं है तो मैं आपको बेसिक सेंसिटिविटी दूंगा जो सभी एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर एकदम मक्खन चलेगी। और रही बात iOS डिवाइस की, तो आपको मेरी सेम सेंसिटिविटी को iOS डिवाइस के अंदर -10 या फिर -15 कर लेना है अपने डिवाइस के हिसाब से। क्योंकि मेरे पास iOS भी है और एंड्रॉयड भी है, और आपको मेरा डिवाइस का नाम चाहिए तो मैं आपको डिवाइस का नाम भी दे देता हूँ। मेरे पास iPhone 15 Pro Max और OnePlus Nord 4 है। ये दोनों डिवाइस है, एंड्रॉयड और iOS। मैं इन दोनों के अंदर खेलता हूँ और मेरा सेंसिटिविटी दोनों के अंदर परफेक्टली काम करता है। चलिए, बिना किसी देरी के मैं आपको सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में ऐसे कुछ बेसिक समझा देता हूँ और फिर आपको सेंसिटिविटी लाइव बिल्ड करके दिखाता हूँ। चलेंगे हम ट्रेनिंग ग्राउंड में। यहाँ से हम ट्रेनिंग ग्राउंड लगा लेंगे और दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हम ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं। सो बिफोर गोइंग इन टू ट्रेनिंग ग्राउंड, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि आपको सेंसिटिविटी बनानी कैसी है। कुछ बेसिक्स है वो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, जो लोग गेम शिफ्ट कर रहे हैं लाइक BGMI टू स्कारफॉल, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि BGMI का हमारा हॉरिजॉन्टल रिकॉइल और स्कारफॉल का रिकॉइल बहुत ज़्यादा है। हमारा स्कारफॉल का हॉरिजॉन्टल रिकॉइल BGMI के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको दिक्कत आने वाली है। प्लस हमारे स्कारफॉल की सेंसिटिविटी BGMI से बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी। और कुछ लोगों को शायद से पता नहीं होगा कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिकॉइल कहता किसे है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक गन उठा लूँगा, हमारी AR राउडी, जो कि BGMI में M416 के नाम से जानी होती है। जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको, ये है हमारा वर्टिकल। मेरी गन फायर करते वक्त जो ऊपर जाती है उसको बोलते हैं वर्टिकल रिकॉइल। और अब दूसरों में आपको बताऊंगा हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। आप देख सकते हो जो बुलेट स्प्रेड हो रही है, मेरा एम इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। हॉरिजॉन्टल रिकॉइल मतलब आपकी बुलेट इधर से इधर स्प्रेड होगी, और वर्टिकल मतलब रिकॉइल मतलब आपका फायर करते वक्त आपकी गन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, जो कोई आपका एम होगा जो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। देखिए, एम ऊपर जा रहा है, ये है हमारा वर्टिकल रिकॉइल। और ये था हमारा। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको क्लियर कर दी। अब बताऊंगा मैं आपको सेंसिटिविटी बिल्ड कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अटैचमेंट्स में चले जाना है कि विदाउट अटैचमेंट्स आपकी गन हद से ज़्यादा रिकॉल होने वाली है, जो कि BGMI में थोड़ी कम होती थी। बट स्कारफॉल के अंदर विदाउट राइट अटैचमेंट्स आपकी गन का रिकॉल हद से ज़्यादा होने वाला है। तो मैं आपको अटैचमेंट लेके दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सा अटैचमेंट चाहिए। सबसे पहले आप मैगजीन में आ जाएंगे। मैगजीन से रिकॉल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हम 40 गोली भर लेंगे गन के अंदर। तो हमने मैगजीन ले ली है। फिर रिकॉल के लिए आपको जो ये वाला सेक्शन है हमारे यहाँ पे मजल में आपको यूज़ करना है कंपनसेटर में लगा लिया है। फिर हमारा स्कोप की बात है तो हम लॉन्ग रेंज स्कोप के लिए, लॉन्ग रेंज स्प्रे के लिए हम यूज़ करेंगे 6x, 4x और 3x। लॉन्ग रेंज स्प्रे के लिए हमें 6x यूज़ नहीं करना है, हम 6x को एक्चुअली 3x में कन्वर्ट कर देना है। अब वो कई लोगों का डिपेंड करता है, वो लोग सिर्फ नॉर्मल 3x यूज़ करते हैं, या फिर कई लोग 6x को 3x में कन्वर्ट करके यूज़ करना प्रेफर करते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप अपनी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिर रही बात ग्रिप की, तो हम ग्रिप में यूज़ करेंगे एंगल ग्रिप। एंगल ग्रिप हमारे हॉरिजॉन्टल रिकॉइल को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस गेम के अंदर हमारा हॉरिजॉन्टल रिकॉइल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू BGMI और एनी अदर गेम्स। तो हमने ये दोनों
जैसे ले लिया फिर हम स्टॉक ले लेंगे, इससे डैमेज बढ़ता है, M4 का और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा रिकॉइल में। तो हमने ये सब अटैचमेंट मैंने लगा ली है। तो अब हम शुरू करेंगे सेंसिटिविटी को बिल्ड करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके एक और स्कोप यूज़ कर लूँगा रेड डॉट, क्योंकि आपको मुझे ये भी बताना है कि क्लोज रेंज में सेंसिटिविटी कैसे बिल्ड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले जाएंगे स्कोप के पास, और हमारे स्कोप्स थे यहाँ पे। तो हमारे स्कोप्स थे कहाँ पे यार, और ये रहे हमारे स्कोप्स। हम चले जाएंगे स्कोप्स के पास, और यहाँ से मैं पिक कर लूँगा रेड डॉट। तो रेड डॉट मैंने ले लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लोज रेंज की सेंसिटिविटी बिल्ड करके दिखाऊंगा, आपको क्लोज रेंज में सेंसिटिविटी कैसे बिल्ड करनी है। तो दोस्तों ये लोग भाग रहे हैं, इनका वॉइस आएगा आपको मेरे साथ, मेरे वॉइस इनका वॉइस भी आपको सुनाई देगा, तो प्लीज़ उनको थोड़ा इग्नोर कर देना। सो रही बात आप क्लोज रेंज की सेंसिटिविटी बिल्ड कैसे करनी है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम बात करेंगे TPP नोस्कोप की। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, TPP नोस्कोप में आपको सेंटर में आ जाना बिल्कुल, और आपको एम शिफ्ट करना है। देखिए इसके ऊपर, फिर इसके हेड के ऊपर, फिर इसके हेड के ऊपर, तो वापस ऐसे आपको एम शिफ्ट करना है, और यही चीज़ को फाइल करनी है। देखिए मैंने क्या किया, अभी मैंने एम को फायर करता हूँ इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर। आपको करना क्या है कि आपको सेंसिटिविटी को पहले डिफ़ॉल्ट करना है, और डिफ़ॉल्ट कर लेना है, फिर आपको अपना एम शिफ्ट करना है। अगर आपका एम बंदे से पहले रुक रहा है, जैसे कि मेरा एम अभी देखो मैं यहाँ रुक गया, तो मैं सेंसिटिविटी को करूँगा +5। मैंने कर लिया +5। अगर आपका एम बंदे के ऊपर चला रहा है, मतलब कि मैंने इसके ऊपर एम रखा था, फिर मैं इसके ऊपर एम लेने गया, तो मेरा एम इससे आगे चला गया, इस बीच वाले में आगे चला गया। तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ सेंसिटिविटी को कर लेना -5। आपको यही प्लस माइनस करते हो आपको ऐसा परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगा, जहाँ पे आपका एम बिल्कुल बंदे के ऊपर होगा। दोस्तों वही आपकी परफेक्ट सेंसिटिविटी क्लोज रेंज TPP के लिए। तो दोस्तों मैं पहले बता दूँ, कई लोगों का एम थोड़ा बहुत ऐसा ऊपर नहीं चलता है, तो उसको आपको इग्नोर करना है। फिर आपको अपनी सेंसिटिविटी चेंज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपका सिर्फ स्कोप थोड़ा सा चेंज होता है, आपका एम यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है, या फिर यहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्ट ऊपर नहीं होता है, तो इसलिए क्योंकि आपका हाथ अभी सेंसिटिविटी पे सेट नहीं हुआ है। तो अब अगर आपका एम थोड़ा बहुत ही ऐसा ऊपर नीचे चल रहा है, तो फिर वो चलेगा, आपको उसको ज़्यादा नहीं छेड़ना है। और यही सेम चीज़ आपको रेड डॉट में करनी है। मारने बंदे को एम आगे जा रहा है तो -5, पीछे रुक जा रहा है तो +5, मैंने आपको बता दी। फिर रही बात लॉन्ग रेंज सेंसिटिविटी की, तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ इस गेम में हॉरिजॉन्टल रिकॉइल बहुत ज़्यादा है। आपका एम ऐसा सेम, और लॉन्ग रेंज में यूज़ करेंगे 3x का, जो कि बेसिक है, मोस्ट लोग 3x यूज़ करते हैं। देख सकते हैं कि मेरा रिकॉइल कितना अच्छा हो रखा है, ये मेरी सेंसिटिविटी की बदौलत है। ये है मेरा रिकॉइल, देख लीजिए कंट्रोल्ड है। भले ही मेरा हॉरिजॉन्टल रिकॉइल के जैसे मेरी गोलियाँ इधर उधर भाग रही हो, बट आप देख सकते हैं मैं हेड को टारगेट कर रहा हूँ, और मेरी मोस्ट ऑफ गोलियाँ हेड के एरिया में रह रही है। फिर भले वो साइड में जाए या फिर परफेक्ट हेड पे जाए, वो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल की वजह से। बट मेरी वर्टिकल रिकॉइल मेरा 0 हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने सेंसिटिविटी इतनी सी बिल्ड कर ली है। आपको हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कंट्रोल करना सीखना होगा, वो आप टाइम के साथ कर लेंगे। बट आपको वर्टिकल रिकॉइल मेरी सेंसिटिविटी के आराम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सेंसिटिविटी कंट्रोल कैसे करनी है, मतलब आपको बनानी कैसे है। तो आपको ग्रीन ग्राउंड से जाना है, आपको स्प्रे करना है। अगर आपका वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब कि आपका एम बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर चला जा रहा है, फायर करते तक आप नीचे ऊपर चला गया, आप अपने एम को नीचे नहीं ला पा रहे हैं जायरोस्कोप की वजह से, आपको उस सेंसिटिविटी को +30 करना है, क्योंकि जायरोस्कोप में हमें ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए रहती है। आपको सेंसिटिविटी को अपना +30 कर लेना है। मैं अभी नहीं करेंगे, मेरी परफेक्ट सेंसिटिविटी है। आपको जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी आपको +30 कर लेना है। फिर +30 करने के बाद आपका एम क्लियरली पहले से ज़्यादा स्टेबल हो रखा है, मतलब कि आपका वर्टिकल रिकॉइल पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको उसी में +- +10 +10 +20 अपनी हिसाब से आपको अपनी सेंसिटिविटी एडजस्ट कर लेनी है। और दोस्तों मैं बता दूँ, मैंने अपनी सभी स्कोप की सेंसिटिविटी अपने हिसाब से परफेक्ट कर ली है, और ये मेरे को परफेक्टली सूट कर रही है। ये आप मेरे सेंसिटिविटी देख सकते हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं है सेंसिटिविटी बिल्ड करने का, तो आप इस सेंसिटिविटी को कॉपी कर सकते हैं। अपना iOS हो या फिर एंड्रॉयड हो, आपको सभी डिवाइसेस के अंदर ज़्यादा +-20 करना पड़ेगा, और आपको ये आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग ये सेंसिटिविटी परफेक्टली आपके डिवाइस में सेट हो जाएगी। ये मेरी सेंसिटिविटी है। अब जिन लोगों को अपनी खुद की सेंसिटिविटी बिल्ड करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको +10 -10 करते रहना है। सबसे स्टार्टिंग में आपको +30 -20 करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा लो होगी, आपको उसके ऊपर सेट करना है। तो और मैं एक और चीज़ बता दूँ, हमारे BGMI के अंदर ट्रेंड आया था कि हम ChatGPT के अंदर यूज़ करके ChatGPT का सेंसिटिविटी यूज़ करके हम अपना खुद का गेम का सेंसिटिविटी बना लेंगे। मतलब एक प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे, उसको ChatGPT के अंदर अपना डिवाइस नेम डाल देंगे, फिंगर डाल देंगे कि हम कितना फिंगर खेलते हैं, और हम बोल देंगे कि हमें जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी चाहिए।
तो वो चीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ ट्राई कर रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव आपको मैं दिखाता हूँ। क्रोम में रिसेंट ऐप के अंदर मेरा चैट जीपीटी खुला हुआ है, देख सकते हैं आप। मैंने इसके पास से जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी मांगी थी अपनी, पूरा प्रॉम्प्ट एग्जैक्ट कॉपी करके। तो अभी आप लोड हो रहा, आप देख लीजिए, ये है मेरी सेंसिटिविटी। ये चैट जीपीटी ने मुझे जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी बताई है। मेरा 3x का सेंसिस ने बताया मुझे 200। मैं आपको वो अप्लाई करके दिखाता हूँ कि 200 सेंसिस का क्या होता है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा एग्जांपल। ये मैं अपने 3x का कर लेता हूँ। अभी देख सकते मेरा 72 है, जहाँ मेरा 72 एम स्टेबल हो रहा है। ये मैं चैट जीपीटी मुझे बोल रहा है कि 200 कर ले भाई। मैं 200 आपको करके दिखाता हूँ। तो 200 में आपको सिर्फ 163 पे दिखाता हूँ कि 163 होता क्या है। आप देख लीजिए, मेरा स्कोप कहीं से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, जरा सा भी मूव करने पे बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा रहा है। आप देख लीजिए, आप बोल रहे होंगे भाई जरा एम बंदे के ऊपर तो शिफ्ट, बंदे के ऊपर तो रह ही रहा है। मैं आपको बता दूँ कि मैं अपना जायरोस्कोप मूव करने से डर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी मूव कर देता हूँ मेरा एम सीधा कहीं का कहीं चला जाता है। वो मैं अपने जायरोस्कोप मूव करूँ, मेरा मेरा एम वहाँ पर रह रहा है। तो दोस्तों मैं पहले बता दूँ, चैट जीपीटी से कॉपी ना करें, क्योंकि चैट जीपीटी शायद से बीजीएमआई के अंदर आपको परफेक्ट सेंसिटिविटी बना के दे दे, बट वही सेंसी आपका स्कारफुल में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों होप करता हूँ आपकी वीडियो में आपको हेल्पफुल लगा होगा। आपकी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इस चैनल के ऊपर स्कारफुल बेस्ड ही वीडियो देखने को मिलेंगे। हम इस चैनल के ऊपर आज से स्कारफुल के ही वीडियो बनाएंगे, जितने भी बनाएंगे। और मैं चलो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आपका टाइम नहीं खाऊंगा मैं। तो मैंने सेंसिटिविटी बिल्ड कर ली रेड डॉट की, तब मैं उसको यहाँ पे टेस्ट करूँगा। बंदे के ऊपर परफेक्टली लॉक हो रही है, देख सकते मैं बंदे को आराम से फॉलो कर पा रहा हूँ। मेरा एम बंदे के साथ साथ मूव कर रहा है, और मैं एम ट्राई करूँ अपने एम को बंदे के थोड़े आगे रखूँ या फिर एग्जैक्ट एनिमी के बॉडी पर रखूँ। अब देख सकते हैं मेरा एम परफेक्टली एनिमी को ट्रेस कर पा रहा है, मतलब कि मेरा रेड डॉट का सेंसिटिविटी परफेक्ट है जायरोस्कोप का। और आप यहाँ से देख सकते हैं एम शिफ्टिंग, मेरा एम शिफ्टिंग परफेक्ट हो चुका है। मेरा एम शिफ्टिंग, मैं एग्जैक्ट सामने आ जाऊँगा, एनिमी को रख के बिल्कुल परफेक्ट है, जीरो रिकॉइल, बिल्कुल परफेक्ट एम देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको यही करना है, ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाइए और अपने सेंसिटिविटी को +-30 यही करिए। आपको कई लोग बोलेंगे कि भाई ये चीज़ सब पूरा नहीं हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों यही बेस है, यही बेसिक्स है। आपको बेसिक्स के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी सेंसिटिविटी परफेक्ट हो पाएगी। वरना आपकी सेंसिटिविटी आप भूल जाएगी, आप कहीं से एक्जैक्टली कॉपी कर लेंगे, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल देंगे, तो आपकी परफेक्ट सेंसी होगी। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको कोई भी सेंसी परफेक्ट हो सकती है। मैंने अपनी खुद की सेंसिटिविटी बताई, इसमें मैंने आपको बोला कि आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग +-10-20 करना पड़ेगा। ये बेसिक सेंसी है। मोस्ट ऑफ ये सेंसी सभी डिवाइस के ऊपर वर्क कर जाएगी, बट आफ्टर +- और -20-10 करने के बाद, क्योंकि सबका डिवाइस अलग होता है, सबके डिवाइस की खुद की सेंसिटिविटी अलग होती है, सबका प्लेइंग स्टाइल अलग होता है। जैसे कि मैं 5 फिंगर खेलता हूँ, कोई नया बंदा 2 फिंगर खेलेगा, कोई 4 फिंगर खेलेगा, कोई मेरे साथ 6 फिंगर खेलेगा। वो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग, आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, आपका गेम प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग आप खेल सकते हैं। लेकिन आपको कहीं से सेंसिटिविटी डायरेक्ट कॉपी नहीं करनी है, आपको मेरी सेंसिटिविटी कॉपी करनी है और इसको मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से। खुद ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है, आपको देखना है कि अगर आपका एम एनिमी से पहले रुक रहा है, +10 -10 +20 +30, ये आपको मैंने आपको बताया वही करना है। और अगर आपका वर्टिकल रिकॉल बहुत ज़्यादा है, जायरोस्कोप के अंदर 3x में जाके +30, आपको पहले बताया आपको लॉन्ग रेंज स्प्रे के लिए सिर्फ और सिर्फ 3x 4x और 6x को 3x में कन्वर्ट करके यूज़ करना है, क्योंकि आप और कोई स्कोप 6x को डायरेक्ट यूज़ करके लॉन्ग रेंज स्प्रे के लिए आपका रिकॉल कभी भी स्टेबल होने ही नहीं वाला, क्योंकि 6x आपका बहुत ज़्यादा हिलता है। आपको अगर एग्जांपल चाहिए लाइव देख लीजिए। मैंने 6x का सेंसिटिविटी बना रखा, बट मेरा 6x फिर भी बहुत ज़्यादा रिकॉल करेगा, 6x का काम रिकॉल करेगा। कितना मेरा एम भले ही हेड के पास है, बट मेरा हॉरिजॉन्टल रिकॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए 6x कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आपको 6x को कंपलसरी 3x पे कन्वर्ट करके ही यूज़ करना है। मैंने कन्वर्ट करा 3x पे, अब आप देख सकते हैं मेरी एम की स्टेबिलिटी 6x को 3x में कन्वर्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एम की मेरी स्टेबिलिटी। तो आपको लॉन्ग रेंज स्प्रे के लिए हमें 3x और 4x यूज़ करना है। और स्कारफॉल में आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, आपको ट्राई करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप बैठने के बाद, जैसे डीजे में हमारा थोड़ा बहुत रिकॉल कम हो जाता है, वैसे स्कारफॉल में बैठने और लेटने के बाद हमारा रिकॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप बैठ के लेट के स्प्रे देंगे, आपका रिकॉल ऑलमोस्ट बैठने के बाद बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, और वहीं पे लेटने के बाद आपका रिकॉल ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। सबसे पहले मैं 3x की सेंसिटिविटी ठीक कर लेता हूँ, जो कि मैंने चैट जीपीटी में आपको लाइव चेंज करके दिखाई थी। मेरे 3x की सेंसिटिविटी थी शायद से कुछ 90 के अराउंड मेरे 3x की सेंसिटिविटी थी, सॉरी नॉट 90, वो 72 थी मेरी 3x की सेंसिटिविटी। मैं वापस से 72 कर लूँगा, ये मैंने कर लिया। आप देख सकते हैं मेरा सेंसिटिविटी
मेरा एम बहुत ज़्यादा स्टेबल है मेरी सेंसिटिविटी पे और बैठने के बाद। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपकी वीडियो आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको हेल्प करी होगी। मेरी फर्स्ट वीडियो चली थी, तो प्लीज़ मेरा वॉइस ओवर को माइंड मत कीजिएगा। मेरा वॉइस ओवर में थोड़ा दिक्कत है, वो टाइम के साथ हम इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी आज की वीडियो आपको लॉजिकली सही लगती है, आपकी हेल्प करती है, ट्रेनिंग करने जाने के बाद आपकी सेंसिटिविटी बिल्ड होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे मैं आगे भी और वीडियो बना पाऊँ। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों बाय बाय, पीस आउट।